हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज You cannot have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday। यानी कि आपका भविष्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकता अगर आप बीते हुए कल की यादों में अगर खोए हुए हैं ना, कि मैं उस टाइम पे ऐसा करता था, काश मैंने ये कर लिया होता। चाहे गलतियां थी, चाहे कुछ अच्छाइयां थी, ठीक है, कुछ कमियां थी, अच्छाइयां थी, जो कुछ भी था, लेकिन वो पास्ट की बात है। अगर हम पास्ट पे टिके रहेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? फ्यूचर बेहतर करने के लिए हमें आज में जीना पड़ेगा, आज को बेहतर करना पड़ेगा, आज में कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे, तो हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे तो आपका फ्यूचर भी वो पास्ट जैसा ही होगा। चाहे वो बुरा था तो वैसा ही बुरा होगा, और अच्छा था तो उससे बुरा हो जाएगा। जो आज स्थिति है उससे भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी पास्ट की गलतियों को भुलाते हुए ध्यान करते हैं अपने प्रेजेंट के ऊपर और ट्राई करते हैं अपने फ्यूचर को बेहतर करने की। We're discussing reading comprehension and practice exercise for SSC CGL 2024। द बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक। जेल सेंटेंसेस मतलब कि सजा, जेल की सजा किसको मिली? फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। फॉर्मर मतलब इससे पहले वाले, यानी कि अभी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो उनके वो जो फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है was handed out in 2 different cases। उनको एक के बाद एक जेल की सजा सुनाई गई दो अलग अलग केसेस में, जस्ट अ वीक बिफोर द February 8 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और ये केवल एक हफ्ते पहले हुआ जब 8 फरवरी को यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने हैं। शो How roles have been reversed in Pakistan's convoluted political space। ये दर्शाता है कि रोल कैसे परिवर्तित हो गया है। जो पहले हीरो था आज विलन बन चुका है, जो पहले विलन था वो आज हीरो बन चुका है। कैसे रोल्स रिवर्स हो गए हैं पाकिस्तान की इस कॉन्वल्यूटेड यानी कि जटिल पॉलिटिकल स्पेस में। ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल स्पेस है, उनका जो पॉलिटिक्स है, उसमें कितना जटिल ये प्रावधान है कि इस वक्त पे रोल जैसे रिवर्स हुए हैं। डोमिनेटेड बाय द शैडो हैंड्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। शैडो हैंड्स मतलब गुप्त प्रभाव, तो जिसमें गुप्त प्रभाव रहता है किसका? एस्टैब्लिशमेंट यानी कि सिस्टम का, वहां के रूलिंग क्लास का, अथॉरिटीज का। In 2018, when Mr. Khan's पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2018 में जब इमरान खान जो कि पाकिस्तान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI was elected to power, ये सत्ता में आए। द ऑपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और जो ऑपोजिशन की पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN and the Pakistan People's Party और PPP had accused the military of electoral rigging। तब इन्होंने मिलिट्री के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने इलेक्टोरल वोट्स में, बैलेट्स में, जो भी वहां पे तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसमें हेरफेर करी है। रिजिंग मतलब हेरफेर करना। इन फेवर ऑफ द फॉर्मर क्रिकेट स्टार, किसके पक्ष में? फॉर्मर क्रिकेट स्टार। जो आपको पता होगा इमरान खान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और काफी बड़ा नाम था बॉलिंग में पाकिस्तान की क्रिकेट के, कैप्टन भी रह चुके हैं। Who was the preferred choice of the generals, और जो कि PPP और PMLN के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि ये वहां के जनरल्स यानी कि जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसके जनरल्स के फेवरेट थे जब 2018 में चुनकर आए थे सत्ता में। A year earlier, एक साल पहले, नवाज शरीफ द PMLN लीडर, नवाज शरीफ आपको पता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, तो एक साल पहले नवाज शरीफ जो कि PMLN लीडर है had to resign as prime minister over the Panama Papers allegations and later go into exile after his conviction and disqualification। ये कब की बात हो रही है? 2018 की बात हो रही है जब इमरान खान जीते थे। तो उनके जीतने के एक साल पहले नवाज शरीफ को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पनामा पेपर लीक्स के कुछ एलिगेशंस उनके ऊपर लगे, आरोप लगे उसके ऊपर, उसकी वजह से, और बाद में उनको एग्जाइल मतलब देश निकाला कर दिया गया, देश से बहिष्कार कर दिया गया उनका। आफ्टर हिज कन्विक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जब उनको दोषी पाया गया, दोष सिद्ध हो गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। टुडे मिस्टर खान हैज बीन डिस्क्वालीफाइड। आज मिस्टर खान उनके
शूज में है, आज उस स्थिति में मिस्टर खान है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एंड इज सर्विंग लेंथी सेंटेंसेस। और अब जो उनको बड़े सारे जेल के लंबे लंबे टर्म्स दिए गए हैं, अब वो सर्व कर रहे हैं, यानी कि वो उनको जेल में डाल दिए गए हैं। वाइल मिस्टर शरीफ इज बैक, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या हुआ है, मिस्टर शरीफ, नवाज शरीफ जो है वापस आ चुके हैं लीडिंग दी PMLN, और वो इस वक्त PMLN को लीड कर रहे हैं। Given the way how the military and other state institutions, बोल रहे हैं ये देखते हुए कि कैसे मिलिट्री और बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस यानी कि सरकारी तंत्र जो है वेट आफ्टर मिस्टर खान, वो कैसे उनके पीछे गए। पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि उनके पीछे पीछे कहीं घूम रहे थे, पीछे जाने का मतलब है कि उनके पीछे पड़ गए, उनको निकालने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ गए उनके, and his party, और उनकी पार्टी के पीछे पड़ गए। There was little surprise in the court proceedings and the verdicts। तो जैसे देखा जा रहा था ना कि कैसे इनके पीछे हाथ होकर पड़ गए, तो उससे जो इमरान खान को सजा हुई है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स जिस तरीके से चली हैं, जिस तरीके का फैसला आया है, उसमें कोई भी हैरानी करने वाली बात नहीं थी। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, he was sentenced to 10 years by special court in what is commonly called the Cypher case। बोल रहे हैं कि ट्यूसडे को उनको 10 साल की सजा हुई, सेंटेंस दिया गया एक स्पेशल कोर्ट द्वारा, स्पेशल कोर्ट थी उसके द्वारा उनको 10 साल की सजा हुई, जिसको आमतौर पे साइफर केस यानी कि गुप्त संचार मामला कहा जाता है। उसके अंदर में क्योंकि इसमें कुछ कोड्स होते हैं, सीक्रेट कम्युनिकेशन होते हैं कुछ लीगल केसेस के लिए, तो उस तरीके के केस के अंतर्गत इनको सजा दी गई। ऑन चार्जेस दैट ही लीक स्टेट सीक्रेट्स, और उनके ऊपर आरोप क्या लगे कि उनने देश के सीक्रेट्स जो हैं वो लीक किए हैं व्हाइल ऑन वेडनेसडे, और जबकि बुधवार को another court sentenced him and his wife to 14 years in the तोशखाना केस, और उनको और उनके वाइफ को बुधवार को एक दूसरे केस में, तोशखाना केस में 14 साल की सजा सुनाई गई किसी दूसरी अदालत द्वारा, फॉर कीपिंग सम ऑफ द गिफ्ट्स दे हैड रिसीव्ड व्हाइल ही वाज इन पावर। और ये किस लिए हुआ, तोशखाना केस क्या है कि उनको कुछ तोहफे दिए गए, गिफ्ट्स दिए गए, जब वो सत्ता में थे उनको, उनकी वाइफ को कुछ गिफ्ट्स दिए गए और वो उन्होंने रख लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर उनके ऊपर केस चला और 14 साल की सजा हुई है उनको। मिस्टर खान was forced out of power in April 2022। तो मिस्टर खान को 2022 अप्रैल में सत्ता से हटा दिया गया था आफ्टर फॉलिंग आउट विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। क्यों? क्योंकि उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यानी कि वहां की जो मिलिट्री है, आपको पता है पाकिस्तान में कितनी बार तख्ता पलट हुआ है, परवेज मुशर्रफ जो है वो भी ऐसे ही आए थे सत्ता में, ठीक है, तो नवाज शरीफ को भी ऐसे हटाया गया था सत्ता से जब पहली दफा उनको हटाया गया था। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यानी कि वहां की मिलिट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्योंकि मिस्टर खान का उनके साथ में फॉलिंग आउट मतलब मतभेद हो गया, इसलिए उनको अप्रैल 2022 में सत्ता से हटा दिया गया। He accused the military and the United States of conspiring to oust him and बोल रहे हैं इन्होंने मिलिट्री और यूनाइटेड स्टेट्स USA के ऊपर आरोप लगाया कि वो कंस्पायर कर रहे हैं, कि षड्यंत्र रच रहे हैं टू आउस्ट हिम, उनको बाहर निकालने के लिए, कि उनको सत्ता से निकाल फेंकने के लिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं। एट अ रैली, ये उन्होंने कहा एक रैली में कहा, वेव्ड पेपर, एक पेपर हवा में हिलाते हुए, purportedly a diplomatic cable sent by the then Pakistani ambassador to US in 2022। और कथित तौर पे, purportedly मतलब कथित तौर पे, ये जो पेपर वो हवा में हिला रहे थे वो एक डिप्लोमेटिक केबल था, ठीक है, एक मैसेज था जो कि एक पाकिस्तानी एम्बेसडर जो थे उस टाइम के US के लिए पाकिस्तानी एम्बेसडर थे 2022 में, उनके द्वारा भेजा गया था। और ये पेपर उन्होंने इसलिए दिखाया कि ये एज एविडेंस, ये एक सबूत है, which came back to hit him as a violation of the Official Secrets Act। लेकिन ये पेपर वहां पे लहराना, हवा में पेपर दिखा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना कि देखो मेरे पास सबूत है, यही उनको बैकफायर कर गया, यानी कि यही उनके लिए गले की फांस बन गया, उनके ही ऊपर इसका आरोप लग गया कि भाई उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया है और उन्होंने एक डिप्लोमेटिक पेपर जो था, डिप्लोमेटिक केबल जो था, वो वहां पे पब्लिक मीटिंग में दिखाया।
His lawyers complained that they were replaced by the state attorneys in the middle of the case. तो उनके लॉयर्स ने ये कहा, दावा किया, शिकायत करी कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है, रिप्लेस कर दिया गया बाय स्टेट अटॉर्नी, जो सरकारी वकील हैं उनके द्वारा इन द मिडल ऑफ द केस के बीच में ही उनको रिप्लेस कर दिया गया, एंड दैट मिस्टर खान वाज नॉट अलाउड टू गिव अ प्रॉपर डिफेंस इन द साइफर ट्रायल। और साइफर केस में जो साइफर ट्रायल चल रहा था उसमें मिस्टर खान को प्रॉपरली अपना बचाव पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया, which took place inside a jail, जो कि एक जेल के अंदर हुआ। ठीक है, जेल के अंदर चल रहा था केस। His arrest in May led to large scale protest, और उनका जो अरेस्ट है मई में जब उनका अरेस्ट हुआ था उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुए थे, विद्रोह हुआ था। But since then, लेकिन तब से अब तक, the authorities have unleashed a systematic campaign to weaken the PTI। तो प्रजातंत्र जो है, राजतंत्र जो है, इसने क्या किया है, जो सरकारी ढांचा है इसने अनलीश कर दिया है, यानी कि खोल दिया है एक सिस्टमैटिक कैंपेन। सिस्टमैटिक मतलब एक प्रावधानिक रूप से, सिस्टमबद्ध तरीके से उनने कैंपेन चला दिया है। किसको? पीटीआई जो पार्टी है इनकी, उसको वीकन करने के लिए, कमजोर करने के लिए। मेनी ऑफ इट्स लीडर्स आर इन जेल, उनके ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो जेल में हैं, while several others have left under pressure, और बाकी कुछ जो है वो इनका साथ छोड़ चुके हैं प्रेशर में आके, और आर ऑन द रन, या फिर भगौड़े घोषित कर दिए गए हैं, भाग रहे हैं वो। Recently, a court barred the party from using its iconic cricket bat symbol in ballots। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि इनका जो, आपको पता है एक चुनाव चिन्ह होता है हर एक पार्टी का, तो इनका चुनाव चिन्ह था क्रिकेट बैट। तो रिसेंटली जो वहाँ की जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने क्या किया, नहीं एक कोर्ट ने क्या किया, उनको बार किया, यानी कि उनको बाधित कर दिया, रोक दिया कि भाई आप ये क्रिकेट बैट जो है इसको बैलेट सिंबल के तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे। Many PTI workers are contesting as independents। कई सारे PTI जो नेता रह चुके हैं या वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं। While Mr. Khan is in jail, अब जब मिस्टर खान जेल में है, and his party is in tatters, और उनकी पार्टी तहस नहस हो रही है, टूट रही है, अंडर स्टेट रिप्रेशन। किसकी वजह से? जो सरकारी तंत्र है उसके दबाव में, उसके दमन में आके मिस्टर शरीफ सीम्स टू बी एंजॉयिंग द सपोर्ट ऑफ द इनविजिबल पावर सेंटर। तो इस वक्त पे जो नवाज शरीफ है वो इसका पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं, भरपूर मजा ले रहे हैं कि इस वक्त पे जो ये इनविजिबल पावर है, जो इतना बड़ा इलेक्टोरल कैंपेन जो है सपोर्ट करती है, कंट्रोल करती है, उसकी पावर मिस्टर शरीफ के पक्ष में है, तो उसका पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं, which makes the elections look like a fixed match। जिसके तहत में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो एक फिक्स्ड मैच है। अब मैच फिक्सिंग आपको पता है क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा और घिनौना एक चीज है, जिसके अंदर में ये तय होता है कि आपकी टीम हारेगी या जीतेगी। कुछ प्लेयर्स या फिर सारे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स मिल जाते हैं दूसरी टीम के साथ में, फिर उनको जिता देते हैं। तो ऐसा ये यहाँ पे उसका एक रेफरेंस लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मैच है, इलेक्शंस का जो मैच होना है, ये फिक्स है, पता है कि कौन जीतने वाला है। मिस्टर शरीफ को सपोर्ट मिल रहा है मिलिट्री से, तो वही जीतेंगे, और मिस्टर खान के अगेंस्ट में हो गई है सारी की सारी मिलिट्री, सारे का सारा ये जो सरकारी तंत्र है वो, तो वो अब तो वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मिस्टर शरीफ माइट मेक अ पॉलिटिकल कमबैक, तो ये साफ है कि हो सकता है उनका पॉलिटिकल कमबैक हो, बट द रियल विनर इन द अनफोल्डिंग डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जो अब डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, इसमें जो असल विजेता है पाकिस्तान में, विच इज ग्रैपलिंग विद एनॉर्मस इकोनॉमिक चैलेंजेस, और वो पाकिस्तान जो इस वक्त जूझ रहा है बहुत बड़े भारी इकोनॉमिक चैलेंजेस से, वहां पे इस वक्त पे विजेता कौन साबित हो गया? इज द मिलिट्री, एंड द रियल लूजर द कंट्रीज डेमोक्रेसी। इस वक्त में वहां पे वहां की मिलिट्री जो है वो रियल विनर है, और जो असल में हार हुई है वो उस देश की डेमोक्रेसी की। ठीक है, डेमोक्रेसी की हार हुई है। जाहिर सी बात है, जब सत्ता में आके कोई इस तरीके की हरकतें करेगा
तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी का हनन होगा, और डेमोक्रेसी के बिना देश जो है वो तानाशाही की तरफ जाता है, डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये था आज का पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं, जो चीजें चेंज हुई हैं, रोल्स रिवर्स हुए हैं, ये है इस पैसेज का मेन थीम। और कौन इसमें मुख्य हाथ निभा रहा है, ये है इस पैसेज का मेन थीम। द मिलिट्रीज रोल इन पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट का हमने बात नहीं करी है। इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान, इसके ऊपर भी चर्चा नहीं करी है। द फ्लक्चुएटिंग पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ इमरान खान एंड नवाज शरीफ इन्फ्लुएंस्ड बाय मिलिट्री, की जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं भविष्य में, पॉलिटिकल भविष्य में, किसके, इमरान खान के और नवाज शरीफ के पॉलिटिकल करियर में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जो कि मिलिट्री द्वारा प्रभावित है, इसके ऊपर हमने चर्चा करी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पैसेज? Imran Khan was ousted from power due to his conflict with the military establishment. करेक्ट है ये। उन्हें आरोप लगाया ना रैली के बीच में जाके कि भाई मुझे सत्ता से निकालने की कोशिश की जा रही है यूएसए और मिलिट्री द्वारा। ठीक है, और यही बताया गया कि उनका मतभेद हो गया था मिलिट्री के साथ में, इसलिए उनको निकाल दिया गया। The military and state institutions were indifferent to the legal proceedings against Imran Khan, कि उनका कोई भी हाथ नहीं था इसके अंदर में, जबकि क्लियर कट दिखाई दे रहा था, यानी कि जो जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही थी और जिस तरीके से जो सरकारी तंत्र है वो उनके अगेंस्ट हो गया था मिस्टर खान के, वो साफ तौर से दर्शा रहा था कि जो उनको सजा है वो किस तरीके किस तरफ जा रही है, फैसला किस तरफ होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि उनका हाथ था इसमें पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नवाज शरीफ रिटर्न टू लीड PMLN आफ्टर इमरान खान वाज डिस्क्वालिफाइड एंड सेंटेंस्ड, बिल्कुल करेक्ट है। The PTI party faced repression with many leaders jailed or pressured to leave, correct है। Why does the passage suggest the upcoming elections appear to be a fixed match? क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है फिक्स मैच है? क्योंकि साफ तौर से जाहिर हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि वहां की जो मिलिट्री है और जो सरकारी तंत्र है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है और इमरान खान को वो हर हालत में हराना चाहता है। वो उनको कैंपेन भी नहीं करने देना चाहता, वो चाहता ही नहीं है कि वो बाहर भी आए और इस चीज का पार्ट भी बने इलेक्शंस का। ठीक है, इसीलिए उनको जेल की सजा सुना दी गई। बिकॉज इमरान खान एंड नवाज शरीफ आर कोलैबोरेटिंग, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, इनकरेक्ट है। Because the PTI party is contesting with its iconic cricket bat symbol, क्योंकि क्रिकेट बैट सिंबल के साथ में वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको तो वो सिंबल इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान इज फेसिंग, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है, इसलिए इसको फिक्स मैच बताया जा रहा है, इनकरेक्ट है। Because of the systematic campaign against PTI and the support Nawaz Sharif receives from the military, option D is correct. What is the tone of second paragraph of the passage? जो दूसरा पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जो इस टाइम पे पाकिस्तान की मिलिट्री का स्टैंड है, जिस तरीके से वो स्थिति को हैंडल कर रहे हैं उसके प्रति क्रिटिकल है, डिसअप्रूविंग है कि जो यहाँ पे उनको साइफर ट्रायल में अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया, उसके बाद में अनफेयर पॉलिटिकल बायसिंग जिस तरीके से दिखाई जा रही है, ये सब डिसअप्रूविंग है। तो कैसा है टोन? ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल नहीं है, न्यूट्रल और अनबायस्ड नहीं है, क्रिटिकल एंड डिसअप्रूविंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। In the passage, what is a synonym for the word unleashed as used in the context? The authorities have unleashed a systematic campaign to weaken the PTI. तो यहाँ पे unleashed का मतलब है शुरुआत कर दी है उन्होंने। किस चीज की शुरुआत कर दी है? एक पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत कर दी है, किसके अगेंस्ट में? PTI के अगेंस्ट में। रिस्ट्रेन मतलब रोकना, मतलब किसी को मना करना किसी चीज करने से। इनिशिएटेड शुरुआत कर देना, प्रिवेंटेड बचाव करना, और कंक्लूडेड मतलब निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे शुरुआत की है ना, ऑप्शन बी इनिशिएटेड इज करेक्ट।
अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, वर्ड है जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है सामान्य, आमतौर पे होने वाली चीजें, ठीक है। जनरल। डेफिनाइट, डेफिनाइट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सामान्य, जनरल, जो हर तरफ प्रेजेंट है। अब सूरज हर दिशा में, आप देश के किसी भी कोने में चल जाए, किसी भी कंट्री में चल जाए, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, ये सबके लिए ट्रू है, ठीक है। तो वो जेनरिक स्टेटमेंट है एक। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक, और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यूनिवर्सल इज करेक्ट। रेज द बार, रेज द बार मतलब कि स्तर ऊंचा कर देना, किसी भी चीज का स्तर जो है वो ऊपर ऊंचा ऊंचा कर देना। अब इस इडियम का मीनिंग क्या है? टू रेज द प्राइस, यानी कीमत बढ़ा देना। टू ग्रो टॉलर, लंबे हो जाना। टू सेट हायर गोल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू विन अ कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन जीत जाना। तो यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Had you not reached in time, we will have lost our lives. अगर तुम समय पे नहीं आते तो हम अपनी जान गंवा चुके होते। तो will जो है वो फ्यूचर में होने वाली घटना है। तो अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर तुम नहीं आते तो हम अपनी जान गंवा चुके होते। तो will क्या हो जाएगा? would. We would have lost our lives. Not reached in time. Had you, we will की बजाय क्या आएगा? would, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बैंक फॉर बक, इसका मतलब होता है रुपए की पूरी कीमत, जो हम बोलते हैं ना पैसा वसूल हो गया वहां पे जाके, या जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा तो वसूल हो गया, पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी, ठीक है। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट खरीदे पैसा वसूल रहा, मतलब कि जो भी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करा है, जो भी लगाया है, उसने आपकी पूरी वैल्यू निकाल के दी है पैसे ने। मोर वैल्यू फॉर मनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेस वैल्यू फॉर मनी, डैश अगेंस्ट समथिंग, अ सॉरफुल हार्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The toy drummer plays the drum if you press the button at the back. एक टॉय ड्रमर है, ठीक है, वो क्या करता है? वो ड्रम प्ले करता है जब उसके पीठ पे लगा हुआ जो बटन है आप उसको प्रेस करते हैं। तो कोई एरर नहीं है इसमें, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. यानी कि जब आप अपने हाथ धो रहे होते हैं तो आपको उनको 20 सेकंड तक आपस में रब करना चाहिए अच्छे से, ताकि आप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर है, हाथों के ऊपर है, उनको रिमूव कर सकें। तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, कोई इसमें एरर नहीं है, टेंसेस सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन ए, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। A group of 3 novels or plays, each complete in itself. 3 नॉवेल्स की जो श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं ट्रिलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रिलॉजी। जैसे कि अमीश जो है राइटर, उनकी ट्रिलॉजी है शिव के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद में उनकी राम के ऊपर, रामायण के ऊपर एक ट्रिलॉजी है। तो वो 3 किताबों का सेट है, ठीक है, लेकिन हर एक किताब जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, बट अगेन वो एक किताब की श्रृंखला का पार्ट है। जैसे हैरी पॉटर सीरीज है, तो वो तो बहुत सारी, वो ट्रिलॉजी नहीं है, वो तो बहुत सारी किताबों का एक सेट है, बट वो हर एक किताब अपने आप में कंप्लीट है, येट वो एक पूरी श्रृंखला का पार्ट है, तो उसको बोलते हैं ट्रिलॉजी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रिवेट, ट्रिवेट का मतलब होता है 3 स्टैंड, पाए वाला स्टैंड होता है जिसमें ऐसे 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 स्टैंड हो कोई, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिवेट। ट्रिपलेट, जो 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं ना, उनको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिumvir, ट्रिumvir का मतलब होता है पुराने जमाने में, एंशिएंट रोम में एक ऐसा दौर था जब 3 रूलर्स जो हैं वो पावर शेयर कर रहे थे, तो उस पद्धति को बोला जाता है ट्रिumvir। सो यहाँ पे ऑप्शन बी, ट्रायोलॉजी इज करेक्ट। Everything is going to be all right, said the doctor. डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? The doctor said that everything is going की बजाय क्या हो जाएगा? Was going, क्योंकि पास्ट की घटना उसने उस टाइम पे बोला था was going to be all right. The doctor said that everything will be all right. The doctor said that everything was going to be all right. Option B is correct. India is formally moving ahead to -21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia. तो इंडिया आधिकारिक रूप से आगे बढ़ रहा है किस तरफ? टू डैश, अब क्या करना है? प्रोक्योर करना है, मतलब खरीदना है। अचीव मतलब कुछ हासिल करना है। अकॉम्प्लिश, अगेन कुछ हासिल करना है। और एडवांस, एडवांस मतलब
आगे बढ़ना, तो यहाँ पे प्रोक्योर करने की बात कर रहे होंगे, रशिया से फाइटर्स खरीदने की बात कर रहे होंगे, सो ऑप्शन ए प्रोक्योर इज करेक्ट। When we got near, जब हम पास पहुंचे, we saw it was a steam rising from hot spring, तो हमने देखा कि it जो है वो एक ऐसी टर्म है जो दर्शाती है कि हम किसी ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। ठीक है, जब हम पास पहुंचे तो हमने देखा कि ये जो है ये सिर्फ एक धुआं था, स्टीम थी, एक हॉट स्प्रिंग में से निकलने वाली स्टीम थी। We saw in distance a great column of smoke, हमने दूर एक थोड़ी दूरी पर क्या देखा कि एक लंबा सा कॉलम, मतलब ऐसे लंबी सी कतार चल रही है स्मोक की। ठीक है, we wondered if it came from a chimney or a burning house, हम अचंभे में पड़ गए, सोच में पड़ गई, क्या ये घर किसी घर की चिमनी से आ रही होगी धुआं, या कोई घर जो है वो जल रहा है। We thought of taking a bath in the hot water, अब hot water का पता तो उनको जब पास जाके उन्होंने देखा तब चला ना, यानी कि ए के बाद में डी स्टेटमेंट आएगा। We wondered, वो वंडर सोचने लगे कि क्या ये किसी चिमनी का धुआं है या बर्निंग हाउस का धुआं है, तो वो जो पता है वो जब उन्होंने कॉलम ऑफ स्मोक देखा उसके बाद में पता चलेगा, तो बी के बाद में सी आएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बी है, क्योंकि वो धुएं की बात कर रहे हैं जिसी धुएं को वो देखने गए ए स्टेटमेंट के अंदर में, तो बी सी ए डी ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, काम और घरेलू तनाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ठीक है, क्या है, ग्रेविटीज मतलब गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं, वेट्स मतलब बोझ, भार, फोर्सेस ताकतें, और प्रेशर्स यानी कि जो दबाव बनाया जाता है, टेंशन और स्ट्रेस वगैरह होता है। तो यहाँ पे वर्क और डोमेस्टिक प्रेशर्स है ना, किसी भी व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकते हैं, सो ऑप्शन डी प्रेशर्स इज करेक्ट। But the eagle in wrath, लेकिन जो ईगल है उसने गुस्से में gave the beetle a flap of his wing, उसने अपने पंखों की मदद से उसको एक जोर का तमाचा जैसे मारा, उसने पंख जोर से फहराए तो बीटल दूर चला गया, गिर गया। And straight away seized upon the hare, और जल्दी से हेयर क्या होता है, खरगोश जैसा दिखने वाला ही जानवर होता है, खरगोश ही होता है बेसिकली, बट रैबिट और जंगली खरगोश जिसको बोलते हैं, तो उसने एकदम से ही खरगोश को पकड़ा एंड डिवोर्ड हिम, और उसको खा गया। The beetle therefore interceded with the eagle, फिर तो इसीलिए वो जो बीटल है उसने ईगल के साथ में इंटरसीड करा, यानी कि बीच में हस्तक्षेप करा, उससे बातचीत करने लगा, begging of him not to kill the poor suppliant, तो उसने भीख मांगी ईगल से कि आप इस कमजोर से जानवर को ना खाएं। The plea and pleaded with him not to kill so small an animal, और उसने उसको फिर से प्रार्थना करी कि आप इतने छोटे से जानवर को मत मारिए। When the eagle flew away, जब ईगल दूर चला गया, the beetle flew after him, तो बीटल भी उसके पीछे पीछे फ्लाई करने लगा। To learn where his nest was, ये जानने के लिए कि उसका घोंसला है कहाँ। A hare being pursued by an eagle, एक खरगोश जंगली खरगोश जिसको एक ईगल पकड़ने की कोशिश कर रहा था, took himself for refuge to the nest of a beetle, उसने शरण कहाँ ली, वो भागते भागते एक बीटल के घोंसले के पास पहुंचा और वहां पे उसने शरण ली। whom he begged to save him, जिससे उसने भीख मांगी कि मुझे बचा लो, मेरे पीछे ईगल पड़ा है, बचा लो मुझे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसमें हमें पूरे घटनाक्रम की ईगल ने क्यों गुस्सा किया बीटल के ऊपर, बीटल कहाँ से आ गया जब वो ईगल हेयर को खा रहा था, तो इसमें बीटल कहाँ से बीच में आ गया ये पता चला। ठीक है, तो डी हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब वहां पे वो भीख मांग रहा था, फिर क्या हुआ, तो उस बीटल ने बीच में इंटरवीन करा और ईगल को बोला कि भैया इतने छोटे से जानवर को मत मार के खाओ, ये हो गया सेकंड पॉइंट। लेकिन ईगल गुस्से में आ गया और उसने बीटल को पंखों से दूर फेंक दिया और झपट्टे से उसने हेयर को मुंह में डाला और खा गया, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर जब ईगल वहां से खा पी के चला गया तो बीटल भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा और ये जानने के लिए कि उसका घोंसला है कहाँ। अब ये कहानी का छोटा सा अंश है, आगे कहानी और भी है, हो सकता है वो उसके बच्चों को पकड़ के उसको ईगल को सबक सिखाना चाहता हो, या हो सकता है कि उसका कुछ बैटल हो, तो क्या है आगे कहानी हमें पता नहीं, बट यहाँ पे इतना सही अंश दिया। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, डी बी ए सी, डी बी ए सी ऑप्शन ए इज करेक्ट।
A herd or flock of animals being driven in a body. एक जानवरों के झुंड जो होता है उसको क्या बोला जाता है? टोली जो होती है जानवरों की उसको क्या बोला जाता है? सबसे फर्स्ट है ड्रोव. ड्रोव का मतलब जानवरों की टोली टुकड़ी. क्लस्टर. क्लस्टर मतलब इंसानों का समूह, झुंड. थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग अगेन भीड़. क्राउड भीड़. सो यहाँ पे ऑप्शन ए ड्रोव इज करेक्ट. You must avoid riding in a crowded bus. तुम्हें भीड़ भाड़ वाली बस में नहीं सफर करना चाहिए. और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो या फिर मेट्रो में सफर नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग रश आवर. जब पीक आवर्स होते हैं, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है उस समय पे. कब होते हैं भीड़? जब सुबह सुबह लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, जब दोपहर में स्कूल कॉलेज से बच्चे घर आ रहे होते हैं, जब शाम को ऑफिस से लोग जो है अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं. ये होते हैं रश आवर्स. As both are quite unpleasant experiences. क्योंकि दोनों ही, चाहे भीड़ भाड़ भरी बस हो या फिर मेट्रो हो, दोनों ही बड़े ही अनप्लेजेंट यानी कि खराब एक्सपीरियंसेस हैं. तो यहाँ पे यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस. स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ तक, इतना पार्ट करेक्ट है. और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ये भी करेक्ट है. ड्यूरिंग रश आवर as both are quiet. ये तो यहाँ पे क्वाइट की बात की जा रही है. ये जो क्वाइट है इसका मतलब होता है शांत. ठीक है, और शांति है शांत. और हम बात कर रहे हैं काफी अनप्लेजेंट. ठीक है, तो वो क्वाइट की स्पेलिंग क्या होता है? QUITE क्वाइट. क्वाइट अनप्लेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो यू मस्ट अवॉइड as both are quiet. ऑप्शन सी में एरर है. क्वाइट की बजाय क्वाइट आएगा. शांत रहने वाले क्वाइट की बजाय काफी मात्रा वाला क्वाइट आएगा. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. सबसे पहले है एक्सटर्मिनेटेड. एक्सटर्मिनेटेड मतलब पूरी तरीके से तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. ठीक है, किसी भी चीज को. वायलेंस यानी कि जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं वायलेंस. वायलेंस के स्पेलिंग होते हैं VIOLENCE. ठीक है, VOI नहीं होता, वॉयलेंस नहीं होता, वायलेंस होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विल्डरनेस. विल्डरनेस मतलब कंप्लीटली वाइड और ऐसी जगह जहां पे कोई भी आता जाता ना हो. अनमैनेजेबल यानी कि जो चीज आपसे स्थिति आपसे मैनेज नहीं हो रही है वो अनमैनेजेबल. सो ऑप्शन बी वायलेंस इज करेक्ट. What every tourist must take back from Bhutan is pure honey. जो हर एक टूरिस्ट को भूटान से लेकर जाना चाहिए. जैसे होता है ना हर जगह से आप कुछ यादगार कुछ सोवेनियर लेके जाते हैं, तो यहाँ से आपको क्या लेके जाना चाहिए? जो यहाँ पे प्योर हनी मिलता है वो लेके जाना चाहिए. स्पेशली पुट का. पुट का एक किस्म का हनी होगा, एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड डैश मेलिपोना बीज. प्रोड्यूस्ड बाय होगा, किसी के द्वारा बनाया जा रहा है. तो ये पुट का क्या है? एक एंटीबायोटिक हनी है जो कि मेलिपोना बीज, वो क्या होती है? स्टिंगलेस यानी कि वो स्टिंग नहीं करती हैं, वो बाइट नहीं करती हैं. ठीक है, तो स्टिंगलेस बीज होती हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है. अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल. तो ये खास तौर की बीज होती हैं जो केवल ऐसी जगहों पे ही, प्रोटेक्टेड एरियाज में ही पाई जाती हैं जो कि 700 मीटर समुद्री तट से 700 या 150 से लेकर 1500 मीटर ऊंचाई पर होते हैं. ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अपने छोटे साइज की वजह से दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, वो ज्यादा संख्या में न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं. डैश रेगुलर हनी बीज, कंपेयर टू हो सकता है, दैन रेगुलर हनी बीज हो सकता है. It has a tangy sour taste. Tangy मतलब खट्टा, थोड़ा सा खटास आती है इसके अंदर. And can dash your sore throat in a matter of minutes. और आपका गले में खराश हो, गड़बड़ हो ना, गला खराब हो रहा हो, तो उसको एक थोड़े मिनट में ही ठीक कर सकते हैं. तो ये तो आपको पता है कि हमारे आयुष मंत्रालय ने भी बताया है कि हमारे जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं दाने नानी के, जो घर पे मम्मी बताती हैं कि ये पेट दर्द हो रहा है अजवाइन खा लो, हींग खा लो, ये सब चीजें जो है आयुष मंत्रालय ने भी बताया है. और खास तौर पे कोरोना टाइम पे दुनिया ने माना है कि हमारे जो नुस्खे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर हैं और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्टिव हैं. ठीक है, तो उसमें एक चीज ये भी है कि हनी अगर आप पीते हैं, अगर सपोज आपके गले में दर्द हो रहा है,
इन्फेक्शन है तो हनी एंटीबायोटिक का काम करता है। थोड़े से गुनगुने पानी के साथ में अगर आप हनी लेते हैं तो आपकी खांसी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी, गले का दर्द जो है इमीडिएट प्रभाव से दूर हो जाएगा। What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially putka, antibiotic honey produced with Melipona bees by Melipona bees। तो उनके द्वारा किया जाता है by Melipona bees। वो Melipona bees, a breed found in protected areas after 700 to 1500 meters, between 700 to 1500 meters। तो इस रेंज के बीच की बात करें ना, so between, option B is correct। Due for their small size, of their small size, at their small size या to their small size। तो due to उनके कारण की वजह से, छोटे साइज के कारण की वजह से, they can get larger nutrients dash regular honeybees and regular honeybees then regular honeybees, दो या than। तो जब कंपैरिजन होता है तो THAN, यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट हैज tangy sour taste, थोड़ा खट्टा सा टेस्ट होता है, and can dash your sore throat in matter of minutes and can appease, appease का मतलब होता है संतुष्ट करना, पैसिफाई मतलब शांत करना, काम मतलब शांत करना, सूद मतलब आराम पहुंचाना। तो जो दर्द होता है उसमें आराम पहुंचाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।